नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं। लॉकडाउन के इस वक्त में एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है और वो ये कि रेलवेज की ओर से पैसेंजर ट्रेन्स की शुरुआत कर दी गई है। 12 मई से ये ट्रेन जो है वो शुरू होंगी और उनका रिजर्वेशन 11 मई यानी कि आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा। अब ये खबर जब सामने आई है तो लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या ये परिचालन जो ट्रेनों का है वो पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है, क्या किस तरह से टिकट की बुकिंग होगी, और भी बहुत सारे जो सवाल हैं वो लोगों के जहन में अभी फिलहाल हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जगह जगह फंसे हुए हैं और अपने घरों तक वापस वो पहुंचना चाहते हैं। देखिए, प्रवासी मजदूरों के लिए तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो हैं वो सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, लेकिन ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो कुछ ज़रूरी काम से शायद अपने घर से कहीं दूर हैं और वापस लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ये ट्रेनें हैं कौन सी। देखिए, 15 स्पेशल ट्रेन्स हैं जिनकी शुरुआत कल से होने जा रही है। ये 15 स्पेशल ट्रेन्स दिल्ली से शुरू होंगी और अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों तक जाएंगी। अब हम आपको जानकारी इससे जुड़ी हुई और भी देते हैं। देखिए, रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं हम, तो ये रिजर्वेशन सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से आप कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। उसी के अलावा जो तमाम सवाल हैं वो आपके जहन में जो हो सकते हैं, वो सवाल के माध्यम से ही मैं आपको यहाँ पर जवाब दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि ये ट्रेनें क्या पूरे देश में शुरू हो रही हैं, क्या पूरे देश से ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। ये संचालन सिर्फ दिल्ली से होगा। दिल्ली से जो रूट बन रहा है, कहाँ कहाँ पर यहाँ पर ट्रेन जाएंगी, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेन चलाई जा रही हैं। ये सारी ट्रेन नई दिल्ली से चलेंगी। उसके अलावा किसी शहर से रवानगी इन ट्रेन की नहीं होगी। और देखिए, ये ट्रेन उसी रूट से वापस लौटेंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। इसके बाद जो सवाल लोगों के जहन में इसके लिए वो ये कि क्या आप तत्काल में बुकिंग कर सकेंगे? इसका जवाब है नहीं। तत्काल बुकिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी। इसके अलावा वो शहर मैंने आपको बता दिए जहाँ से दिल्ली से ये ट्रेन पहुँचेंगी। उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हो गए, स्पेशली एबल्ड लोग, दिव्यांग जो हो गए, महिलाएं हुई हैं जो, उनको क्या किसी तरह की छूट दी जाएगी इस रिजर्वेशन में? इसका जवाब है नहीं। किसी तरह की कोई छूट नहीं है। सबके लिए एक समान किराया यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा क्या हर स्टेशन पर ये ट्रेन रुकेगी? बिल्कुल नहीं। ये स्टेशंस जितने भी यहाँ पर गुजरने वाले हैं, कम से कम स्टेशंस पर ये ट्रेन रुकेंगी। और इनका देखिए, जो चाहती है यहाँ पर रेलवे, उनका ये कहना है कि हम ये चाहते कम से कम स्टेशंस पर रुककर जल्द से जल्द डेस्टिनेशन तक ये ट्रेन पहुँच जाएं। किराए की अगर हम बात करते हैं, AC कोचेस यहाँ पर होंगे। सारी बोगियाँ जो होंगी वो AC बोगी होंगी और किराया करीब करीब जो राजधानी में किराया होता है वो यहाँ पर वसूला जाएगा। देखिए, रेलवे का ये कहना है, ये तर्क उनका है कि किराया ज़्यादा इसलिए रखा गया है ताकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं वही यहाँ पर बुकिंग कराएं और ट्रैवल करें, ताकि लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। जो नियम कायदे हैं उनको भी यहाँ पर उनका पालन यहाँ पर किया जा सके। उसके अलावा देखिए, सवाल ये भी है कि अगर टिकट वेटिंग होती है तो क्या आप ट्रैवल कर पाएंगे? नहीं। आपकी टिकट का कंफर्म होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इस ट्रेन से ट्रैवल यहाँ पर कर पाएंगे। उसके अलावा जो दिशा निर्देश हैं उनको लेकर भी लोगों के जहन में कुछ सवाल ज़रूर होंगे। देखिए, आपके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क पहनकर जाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर फ्लू जैसे थोड़े से भी लक्षण आपके अंदर मिलते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान फेस पूरी तरह कवर करना होगा। स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाएगी डिपार्चर के वक्त, मतलब जब आप दिल्ली से ये ट्रेन पकड़ेंगे उसी दौरान आपकी स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाएगी। और साथ ही साथ आपको हम बता दें, जो प्लेटफॉर्म टिकट्स वगैरह होते हैं ये सब कुछ नहीं होगा। अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं, आपकी टिकट कंफर्म है, आप सिर्फ खुद पहुंचे यहाँ पर स्टेशन पर, आपके साथ अगर कोई भी पहुंचता है, अंदर जाने की इच्छा रखता है या जाना चाहता है, आपको छोड़ने जाना चाहता है, वो अंदर तक वहाँ नहीं जा पाएंगे। और उसके अलावा देखिए, 12 तारीख कल है, कल से शुरू होगा परिचालन। 12 तारीख के बाद क्या आप रिजर्वेशन कर पाएंगे? अगर मान लीजिए आज 4 बजे से रिजर्वेशन शुरू हो रहा है, IRCTC की वेबसाइट पर आप जाते हैं और आप रिजर्वेशन नहीं कर पाए, तो क्या आप बाद में रिजर्वेशन कर पाएंगे? ये सवाल आपका हो सकता है। तो आप बिल्कुल कर पाएंगे 12 तारीख के बाद भी।
बोगियों की जो उपलब्धता होगी, अवेलेबिलिटी होगी, उसके हिसाब से ये परिचालन कल के बाद भी जारी रहने वाला है। अभी लेकिन फिलहाल मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, अभी ये परिचालन ट्रेन का दिल्ली से सिर्फ शुरू हो रहा है, जो अलग अलग शहरों में पहुंचेगा, जिसकी जानकारी हमने यहाँ पर आपको दी है। देखिए, नितिन गडकरी की ओर से और भी तमाम जानकारियां दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसी गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्हें इस्तेमाल किया जा सके, ताकि जल्द से जल्द तमाम चीज़ें सुचारू रूप से यहाँ पर शुरू हो जाएं। अब रेलवे को इस दौरान देखिए बहुत नुकसान हुआ है। कम से कम आप देखिए कितना वक्त हो गया, 22 मार्च को ट्रेन बंद करने का निर्णय यहाँ पर ले लिया गया था। 31 मार्च तक यहाँ पर करीब 12,500 यात्री ट्रेनें बंद हो गई थी। इसके बाद ये फैसला जो था वो बढ़ा दिया गया 14 अप्रैल तक के लिए। अब फिलहाल प्रवासी मजदूर अपने राज्यों को, अपने घरों को पहुंच रहे हैं, वो स्पेशल ट्रेन से पहुंच रहे हैं, लेकिन ये परिचालन जो है वो जाहिर तौर पर लोगों को मदद करेगा। और इसी के साथ ये एक पहला कदम है, हर तरह से गाइडलाइंस बनाते हुए, दिशा निर्देश बनाते हुए आगे भी अलग अलग शहरों से भी ट्रेन का परिचालन शुरू करने के संकेत कहीं ना कहीं यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।